Good morning, students. Today I am going to teach you double displacement reaction. In our last lecture, we have discussed addition reaction, decomposition reaction or single displacement reaction. Today we will discuss double displacement reaction. As the name suggests, double displacement. Double means टू. डबल मीन्स क्या हो गया? टू. लेट अस सपोज आई हैव टू रिएक्टेंट्स ए बी एंड सी डी. What happened in this reaction? B gonna take place of C, and C gonna take place of B. Then the product will be ACBD. Look carefully. What happened in this reaction? B जो है वो कहाँ चला गया? C की प्लेस पे, और C जो है वो कहाँ गया? D की प्लेस पे. Means two substance gonna displace from their place. क्या हुआ? B और C जो है उन दोनों की जो प्लेस है वो क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट. दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीडी रिएक्शन. व्हाट डीडी मीन्स? डी मीन्स डबल. दिस डी मीन्स डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन. Decomposition means what? Breaking down. अगर इस A B जो है इसका ब्रेकिंग डाउन हुआ तो A और B क्या हो गए? अलग, और C और D क्या हो गए? अलग. अब B जो है वो C की प्लेस पे चला गया, C जो है वो D की प्लेस पे आ गया. तो हुआ क्या? टू सब्सटेंस का डिस्प्लेसमेंट. दैट्स वाई इट इज AC plus BD. Double displacement reaction, and we also call it DD reaction. Now let's discuss some example of DD reaction. CuSO4 plus NaOH. What is this? This is copper sulfate, sodium hydroxide. What happened in this reaction? The product will be CuOH2 or Na2SO4. SO4 कहाँ चला गया? OH की जगह पे, और OH जो है वो कहाँ आ गया? SO4 की जगह पे. मीन्स टू रिएक्टेंट, टू सब्सटेंस इज गोइंग टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस. तो प्रोडक्ट विल बी cuprous hydroxide CuOH2 and Na2SO4. Okay. Next example is AgNO3 and KCl. NO3 कहाँ चला गया? Cl की प्लेस पे, और Cl कहाँ गया? NO3 की प्लेस पे. तो प्रोडक्ट विल बी AgCl and KNO3. This type of reaction is called double displacement reaction. There are many examples in our book of double displacement reaction. Some reaction is one important reaction is neutralization reaction. Have you heard the name neutralization in 8th or 7th class? Before discussing neutralization, let me tell you what is acid and what is base. Acid and base. Acid जो जिनके पास में क्या होते हैं? H plus ions, और बेस जो है वो होते हैं OH minus ion. There are many theories regarding acid and base. Arrhenius theory, Lewis theory. So in neutralization reaction, what happened? Acid react with base. Acid react with base and make salt and water.
salt and water. In every neutralization reaction, product is fixed. प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या फिक्स है कि हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनेंगे जब एक एसिड जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करेगा. व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बिकॉज एसिड इज हैविंग सम प्रॉपर्टीज एंड बेस इज ऑल्सो हैविंग सम प्रॉपर्टीज, बट व्हेन दे बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर दे गोना लूज देयर प्रॉपर्टीज. इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड एंड बेस रिएक्टिंग विथ ईच अदर एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर. टेक सम एग्जाम्पल. HCl दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये दोनों रिएक्ट करेंगे, देन NaCl प्लस H2O. ये क्या हो गया हमारा? एसिड दैट इज बेस, और ये क्या हो गया? सॉल्ट एंड वाटर. नाउ सी व्हाट हैपेंड इन दिस रिएक्शन. Also write this reaction like this: H plus Cl minus plus Na plus OH minus. H plus जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? OH माइनस के साथ. और Na प्लस जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Cl के साथ. द प्रोडक्ट विल बी NaCl plus H2O. Now see what happened. Cl जो है वो आ गया OH के प्लेस पे और OH जो है वो आ गया Cl की प्लेस पे. तो क्या बना? NaCl और H2O. तो यहाँ पे भी हुआ क्या? दो सब्सटेंस जो है वो अपनी जगह से क्या हो रहे हैं? रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं. दैट इज वाई ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is also called DD reaction or we can say it double displacement reaction. जितनी भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो सब क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Take one more example of neutralization reaction which is written here. HCl plus NH4OH. NH4Cl product will be NH4Cl plus H2O. Hydrochloric acid, ammonium hydroxide NH4OH. Product is NH4Cl, ammonium chloride plus H2O. This is acid, base, salt and water. That means it is a neutralization reaction. Cl कहाँ गया? OH की प्लेस पे and OH कहाँ गया? Cl की प्लेस पे. What happened? Two substances are displaced from their places. That's why this neutralization reaction is also called double displacement reaction. Okay, am I clear to all? Our next topic, is reversible reaction or non-reversible reaction, or we can say it irreversible reaction. Reversible reaction and irreversible reaction. What reversible means and irreversible means? Reversible means the reaction in which
लेट सपोज वी हैव टू रिएक्टेंट A and B. When the A and B reacts, product will be C plus D. When C plus D is again react and they make A plus B again, then it is called reversible reaction. Means क्या हो गया, रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो अगेन वापस रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है, विच मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन इज गोना टेक प्लेस इन टू डायरेक्शन. A प्लस बी ने C प्लस डी बनाया और C प्लस डी ने अगेन क्या कर दिया, A प्लस बी बना दिया. मतलब ये जो है ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन take place in both direction. The first direction A plus B, C plus D. The first direction when reactant is changes into product called forward reaction. इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन. मीन्स A प्लस बी बना क्या हमारा C प्लस डी. एंड नेक्स्ट इज बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स क्या, कि जब प्रोडक्ट हमारा बन गया है तो वो वापस क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है. तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, C प्लस डी गेट कन्वर्टेड इनटू A प्लस B. Then it is called reversible reaction which take place in both direction, forward reaction and backward reaction. One example of reversible reaction is N2 plus H2. 2NH3. 2NH3 मीन्स नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रही है, अमोनिया. क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है. अब जैसे ही अमोनिया बनेगी वो अगेन क्या करेगी, वापस डीकम्पोजिट होगी और किस में चेंज हो जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगी. तो ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, रनिंग होती है, चलती रहती है. अब इन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उनका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैस. नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रही है. अब गैस के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव. इसीलिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है उनको एक क्लोज वेसल में, एक क्लोज बीकर में करवाया जाता है ताकि गैसेस जो है वो मूव आउट नहीं हो और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो हमारी चलती रहे. अब जो डिफरेंट रिएक्शंस होती है तो उनके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशन होती है कि ये रिएक्शन जो है वो इतने प्रेशर पे होगी या इतने टेम्परेचर पे होगी, या इस रिएक्शन के लिए इस कैटेलिस्ट की हमको क्या है, ज़रूरत है. तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो हम करवा रहे हैं. और जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वो अलग चीज़ है. ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो गई, which takes place in both direction. Reactant react with each other and make product, and product again make reactant, then it is called reversible reaction. Okay, now next one is irreversible reaction, opposite of this. One more thing in a reversible reaction, to represent reversible reaction we use two half arrows. This is for forward reaction and this is for backward reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन वाला जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन वाला एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अब किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं. ओके,
नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन which takes place in only one direction। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है कंबस्चन ऑफ कार्बन C+O2 मेक CO2। अगर हम सोचें कि हमने कार्बन को जलाया है, हमको CO2 मिल गया, क्या हम CO2 से वापस कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे? नहीं। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। Mg+O2 2MgO। There are many examples in our daily life which is some are related to reversible reaction and some are related to irreversible reaction। irreversible reaction में example देखिए हम, we make tea, there are 2 or 3 reactant react with each other and make tea। can we again differentiate all the reactant from tea? not at all। टी से हम क्या मिल्क, शुगर, इन सबको हम अलग नहीं कर पाते, तो हमारा चाय बनाना जो है वो क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, जैसे हमने कोई सब्जी बनाई है, चपाती का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो हमारा डो है उससे चपाती जो है वो प्रिपेयर करिए, क्या हम चपाती से वापस डो, वाटर, सॉल्ट ये सब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? नहीं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो किसके हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के। ओके, सॉरी, इरिवर्सिबल रिएक्शन के। रिवर्सिबल रिएक्शन के डेली लाइफ एग्जांपल में देखो, जैसे हमने क्या किया, सॉल्ट और वाटर को बॉईल किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी और नमक, सॉल्ट और वाटर को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? वापस उस पानी और नमक को क्या करना चाहते हैं? अलग करना चाहते हैं। तो कैन वी? यस, वी कैन। हम क्या करेंगे? उस वाटर को बॉईल करेंगे। जैसे उस वाटर को एनर्जी मिलेगी, तो जो वाटर है वो तो हीट एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में हमारा जो सॉल्ट है वो क्या होगा? बच जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। इससे पहले जितने भी टाइप की रिएक्शंस हमने डिस्कस की है, एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उन सब में क्या हो रहा है? जो रिएक्टेंट्स के बीच का बॉन्ड है वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, और वो रिएक्टेंट्स जो है वो और किसी सब्सटेंस के साथ में बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो वो टाइप्स जो थे वो किसके बेसिस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन स्लो और फास्ट रिएक्शन जो है वो किसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर रखा है हमने? रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शंस जो है हमारी वो कितनी स्पीड से कंप्लीट हो रही है, उसके बेसिस पे द रिएक्शन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्लो रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, एट इट नेम सजेस्ट, स्लो मीन्स विच टेक्स मोर टाइम। स्लो मीन्स क्या हो गया? जो क्या लेता हो? ज़्यादा टाइम लेता हो। तो स्लो रिएक्शन क्या हो जाएगी? द रिएक्शन विच टेक्स टाइम इन मिनट्स, आवर्स, डेज, और वी कैन से इन ईयर्स। उनको कंप्लीट होने में क्या लग जाएंगे?
कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ ईयर्स और कुछ डेज भी लग सकते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का मतलब जो हमारे पलक झपकते ही क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, मतलब बहुत कम टाइम, जिसमें मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, 10⁻⁻12 सेकेंड, और वी कैन से 12⁻³ सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा कम टाइम इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में लगता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। ओके, टेक सम एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। फर्स्ट वी विल डिस्कस स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में रस्टिंग ऑफ एन आयरन। रस्टिंग ऑफ एन आयरन। आयरन जो है, जैसे हम अपने घर पे आयरन्स के डोर, टेबल, चेयर, ये जो अगर यूज़ करते हैं तो उनमें रस्टिंग लगने में जो है वो क्या लगता है? कुछ ईयर्स का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो रस्टिंग इज अ स्लो रिएक्शन। रस्टिंग इज अ स्लो रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ रस्टिंग इज Fe। आयरन जो है उसमें रस्टिंग जो है वो किसके रीजन से होती है? बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर प्लस H2O। अब एयर में क्या है? O2 और H2O। H2O डायरेक्टली उससे रिएक्ट करेगा, या हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर है वो भी उस आयरन से क्या कर सकती है? रिएक्ट कर सकती है। बन गया क्या हमारा? Fe2O3 Fe2O3.3H2O। ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। This is formula of rust. This is example of slow reaction. Now what you have to do? You have to balance this reaction. This is your homework. Balance this reaction. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, तो आपको क्या करना है? ये जो इक्वेशन जो है इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। ओके, in sometimes in board exam 1 mark question is asked about write formula of rust. Write formula of rust, 1 mark question. So you have to learn this formula of rust, Fe2O3.3H2O, and this 0.3H2O is called crystalline water. Crystalline water, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर। अब क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है? कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मूला लिखने के लिए एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हम उसके साथ में ऐड करते हैं, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन इज KClO3। KClO3 डिकम्पोज होगा KCl प्लस 3O2, KCl प्लस 3O2। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन। मतलब ये जो KClO3 है, जैसे इसको थोड़ी सी भी क्या होती है? हीट एनर्जी मिल जाती है, ये फास्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेशियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन गैस को आउट कर देती है। ओके, दिस टू देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन, बट सॉरी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। तो KClO3 जैसे इसको हीट एनर्जी मिलेगी, ये किस में कन्वर्ट होगा? KCl और O2 में। नेक्स्ट वन इज फास्ट रिएक्शन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फास्ट रिएक्शन इज कंबस्चन। कंबस्चन जो है वो सबसे क्या होता है? फास्ट।
और नेक्स्ट हमने पहले जो देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl react with NaOH means acid react with base, make salt and water NaCl plus H2O. Neutralization reaction is also example of fast रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या हो गई, जो बहुत ही कम समय में मिली सेकेंड्स में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। In our next lecture, we will discuss catalyst and remaining topics. Thank you.